subscribe to my channel. Welcome to my channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना कंप्यूटर टेस्ट पास कर सकते हो। यानी कि आपको ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप कोई भी आपको कंप्यूटर टेस्ट मिलेगा, गाड़ी का जो ड्राइविंग लाइसेंस में आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, तो आप इस ट्रिक पर अमल करते हुए, इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपना टेस्ट आसानी के साथ पास करोगे। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो स्किप नहीं करनी या इसको छोड़ के आधी वीडियो नहीं देखनी। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, पूरी वीडियो। तो मैं इसमें आपको मुकम्मल डिटेल के साथ कंप्यूटर टेस्ट के हर सवाल के बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरह का पेपर में सवाल मिलता है और किस तरह का आपको जवाब देना होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है उसके जो सवाल आते हैं उसको मैंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। यानी कि 5 हिस्सों में तकसीम करके उसकी डिटेल आपके सामने आज रखूँगा। तो आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखना है। वीडियो देखने के बाद आपने अपनी तैयारी करनी है इसी पैटर्न के मुताबिक, तो इंशाल्लाह आप पहली दफ़ा में कंप्यूटर टेस्ट पास करोगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेला, डायना और बाइक वाला होता है, इसका कंप्यूटर टेस्ट सेम होता है। यानी कि इन तीनों का टेस्ट सेम तरह का होता है। फ़र्क यह है कि बाइक वाले को 20 में से 15 सवालों को पास करना होता है तो वो पास होता है, और जो ट्रेला और डायना वाला है उसको 20 में से 18 सवालों के जवाब सही देने होते हैं तो वो पास होता है। ठीक है, इनमें फ़र्क ये है बस, बाकी सवाल इनके सेम होते हैं। तरीका भी सेम है, जिस तरह वो कंप्यूटर पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, उसके बाद स्टार्ट करता है तो उसके सामने उसके सवाल जवाब आते हैं। ठीक है, तरीका इन तीनों का सेम है। उसके बाद फ़र्क इनमें सिर्फ ये है कि जो बाइक वाला होता है उसको 20 में से 15 सवालों के जवाब सही देने होते हैं तो उसका कंप्यूटर टेस्ट पास हो जाता है, और जो ट्रेला डायना वाला है उसको 20 में से 18 सवालों के जवाब सही देने होंगे तो वो पास है। अगर वो 17 सवालों के जवाब भी देगा तब भी वो फेल है, और बाइक वाला अगर 14 सवालों के जवाब सही देता है तब भी वो फेल हो जाता है। तो जो भी सऊदीया में इधर आता है, बाहर के मुल्क, किसी मुल्क में भी जो भी जाएगा तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर इधर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। तो अगर कोई इधर आकर ड्राइविंग करके पैसे कमाना चाहता है उसके लिए भी लाइसेंस ज़रूरी है। हाँ, वो ट्रेला का, डायना का, ये छोटी गाड़ी का है तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। तो लाइसेंस कैसे मिलेगा? अगर कंप्यूटर टेस्ट पास होगा तो उसी सूरत में आपको लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर टेस्ट जो है वो कंपलसरी है, इसके बगैर लाइसेंस आपको नहीं मिलता। तो कंप्यूटर टेस्ट कैसे पास होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर टेस्ट में आपको वो किस तरह के सवाल देता है। तो पहले नंबर पर है पॉइंट सिस्टम, यानी कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर पॉइंट्स कितने हैं। तो आपके लाइसेंस के ऊपर टोटल 24 पॉइंट हैं। तो अगर आप लाइसेंस लेने के बाद 1 साल तक कानून की कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करते, ट्रैफिक वायोलेशन नहीं करते, तो पॉइंट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप लाइसेंस लेने के बाद कुछ खिलाफ वर्जियाँ करते हो ट्रैफिक की, तो आपकी वजह से आपके 24 पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से बुनियादी निकात हैं कि जिनकी वजह से आपके 24 पॉइंट कम होते हैं। तो जिसमें है पहले नंबर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने के 24 पॉइंट हैं। बेमकसद रोड के ऊपर गाड़ी लेके घूमने के भी 24 पॉइंट हैं। अगर आप रेड लाइट पर नहीं रुकते उसके 12 पॉइंट हैं, और बहाव के मुखालिफ सिमत आने के भी 12 पॉइंट हैं। इसी तरह आपकी ब्रेक की लाइट नहीं चलती ब्रेक लगाने पर तो उसके 8 पॉइंट हैं। रुकने के इशारे पर आप मुकम्मल तौर पर नहीं रुकते तो उसके 6 पॉइंट हैं। ममनू जगहों पर गाड़ी को ओवरटेक करना, जहाँ पर ओवरटेक ममनू होगा वहाँ पर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हो तो 6 पॉइंट हैं। इसी तरह ममनू रास्तों पर गाड़ी चलाना, इसके भी 4 पॉइंट हैं। अगर आप स्कूल की बस जो होती है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठ रहे हैं या उतरने का टाइम है, तो आप उस टाइम पर स्कूल की बस को ओवरटेक करते हो तो उसके भी 4 पॉइंट हैं। उसके बाद है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपके 2 पॉइंट कटेंगे। आप गाड़ी चलाते हुए अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो उसके भी 2 पॉइंट आपके कम होंगे।
तो नंबर 2 पर आता है शहर के अंदर और बाहर बड़ी और छोटी गाड़ी की स्पीड। तो शहर के अंदर छोटी गाड़ी की जो हद रफ्तार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 है और शहर के बाहर छोटी गाड़ी की रफ्तार 120 है। इसी तरह शहर के अंदर बड़ी गाड़ी की स्पीड 50 है और शहर से बाहर बड़ी गाड़ी की स्पीड जो है हद रफ्तार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 होती है, यानी कि 100। तो इसके बाद नंबर 3 पर आता है थ्योरेटिकल सवाल, यानी कि आपसे वो किसी भी किस्म का सवाल लिख के पूछ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वो क्या पूछ सकता है, आपसे रोड के बारे में पूछ सकता है, गाड़ी के मतलब पूछ सकता है, इशारों के मतलब लिख के पूछ सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल जो हैं उनकी 2 अक़साम हैं। पहले नंबर पर आपसे वो सवाल लिखेगा, उसका 3 में से 1 राइट आंसर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपसे सवाल पूछता है कि किसी चीज़ के बगैर सड़क पर गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं, तो इसका आपके पास सिंपल एक जवाब है, गाड़ी चलाने के लिए इजाज़तनामा या लाइसेंस होना ज़रूरी है, यानी कि लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। उसके बाद है कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक के असूल और कवानीन को आप कबूल करते हैं। उसके बाद एक सवाल है कि भाई आप सीट बेल्ट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सीट बेल्ट आपको हादसे के दौरान टकराने से बचाती है, यानी कि आपको बाहर गिरने से बचाती है या आपको गाड़ी के अंदर टकराने से बचाता है। इसके साथ ही एक और सवाल है कि किस हद तक हामला औरत को हिफाजती बेल्ट इस्तेमाल करनी चाहिए या ज़रूरी है कि नहीं, तो बहुत ज़रूरी है, यानी कि हामला औरत है या जो भी है, छोटा बच्चा भी है अगर, तो उसके लिए भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। तो सीट बेल्ट का आपसे एक और सवाल वो पूछ सकता है कि भाई सीट बेल्ट लगाना कब ज़रूरी है, तो सीट बेल्ट हर वक्त लगाना, जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठते वक्त सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, यानी कि लाजमी है। सीट बेल्ट के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, तो सीट बेल्ट के मतलब भी आपको किसी तरह का सवाल वो बना के दे सकता है, तो इसलिए आपने पहले सवाल को पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद उसका आंसर उसको देना है। आपसे वो आपकी गाड़ी की लाइट के बारे में पूछ सकता है कि तेज़ रोशनी से दूसरे ड्राइवर को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपनी गाड़ी की जो लाइट है उसे मध्यम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि उसको लो पे रखना चाहिए, हाई पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि सामने वाले को रास्ता नज़र नहीं आएगा, तो ऐसी सूरत में हादसा हो सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो थ्योरी के जो दूसरे पोर्शन में से सवाल आते हैं, उसमें आपसे वो पूछता है, कोई भी आपको सवाल देता है पेपर के अंदर, तो उसके 2 ऑप्शन लिखने के बाद तीसरा आपको वो देता है कि भाई ऊपर के सभी या मज़कूरे बाला सभी। तो ऐसी सूरत में आपको जो भी सवाल होगा उसका जो राइट ऑप्शन नंबर 3 होता है, मज़कूरे बाला सभी, ऊपर के सभी, तो आपने जो लास्ट वाला ऑप्शन है तीसरे नंबर पर मज़कूरे बाला सभी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। हर सवाल का जवाब जिसका जो लिखा होगा मज़कूरे बाला सभी, तो उसका राइट आंसर मज़कूरे बाला सभी ही होता है, जो तीसरे नंबर पर वो लिख के आपको देता है। तो ये थे थ्योरी के सवाल। तो नंबर 4 पर है ट्रैफिक साइंस, यानी कि आपको जो रोड के ऊपर सिग्नल मिलते हैं, वो जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं यानी कि ट्रैफिक साइन हैं, उनकी बेसिकली तौर पर 4 अक़साम है, यानी कि उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जिसमें पहले नंबर पर है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन कौन सा होता है, जिसकी शक्ल ट्राइएंगल यानी कि मसल्लस नुमा होगी, रेड कलर की मसल्लस 3 कोनों वाली ट्राइएंगल, वो वार्निंग साइन है। दूसरे नंबर पर है रेगुलेटरी साइन, यानी कि तंजीमी इशारे, जो भी इशारा गोल शक्ल में सर्कुलर शक्ल में होगा वो तंजीमी इशारा है। उसके बाद आते हैं गाइडेंस, रोड गाइडेंस सिग्नल, यानी कि आपको रोड के ऊपर गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं। उसकी शक्ल रेक्टेंगुलर होगी, यानी कि चौड़ाई में कम लंबाई में ज़्यादा, वो रेक्टेंगुलर शक्ल में जो भी साइन आपको मिलता है गाइड करते हैं आपको रोड के ऊपर। और नंबर 4 पर आते हैं टेम्पररी साइंस, यानी कि आर्जी तौर पर वक्ती तौर पर लगाए जाने वाले इशारे, जो कि थोड़ी देर के लिए रोड के ऊपर लगाए जाएंगे, बाद में हटा दिए जाएंगे। उनका वो किसी भी शक्ल में आपको मिलते हैं, लेकिन उसकी निशानी ये है कि वो रेड और येलो कलर में होगा, यानी कि उसका जो अंदर का कलर होगा इशारे का वो येलो कलर में होगा। और वो ऊपर वाले जो 3 किस्म के इशारे हैं उनमें से ही मिलते जुलते होते हैं, लेकिन आपको वो आर्जी तौर पर लगा के देता है थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर रोड के ऊपर कोई काम वगैरह होता है या कोई रोड बन रही है, कोई भी रोड के ऊपर जहाँ पर काम होगा
वहाँ पर आपको वो टेम्पररी साइंस यानी कि आर्जी इशारे लगा के देता है। तो उसकी निशानी ये है कि वो येलो कलर का होगा। तो जो वार्निंग साइन है यानी कि ट्राइएंगल वाले साइन, वो बेसिकली आपको अलर्ट करते हैं, आगाह करते हैं रोड के ऊपर कि भाई अभी रोड की हालत के बारे में बताएगा कि आपकी रोड की कंडीशन कैसी है। आपकी रोड एक साइड से पैमाइश कम है या रोड एक साइड से तंग है। आपके रोड के ऊपर सामने स्पीड ब्रेकर का आपको बताता है। एयरपोर्ट के बारे में आपको बताएगा कि भाई आगे इस साइड पर एयरपोर्ट है। उसके बाद आपको बताता है कि भाई रोड के ऊपर से इतने फासले पर पानी गुजर रहा है, ठीक है। रेत के साथ रोड के साथ जो है वो रेत का टीला है या पहाड़ के करीब से आपकी रोड गुजर रही है। रोड के ऊपर से साइकिल वाले की गुजरगाह है या जानवरों के गुजरने की जगह है। उसके बाद एयरपोर्ट के बारे में या रेलवे स्टेशन के बारे में, किसी पुल के बारे में या टनल सुरंग जो होती है उसके बारे में आपको बताता है। तो बेसिकली जो वार्निंग साइन है वो आपको अलर्ट करता है, यानी कि रोड के मतलब ही आपको आगाह करता है। और सिग्नल की जो दूसरी किस्म है रेगुलेटरी साइंस यानी कि तंजीमी निशानात। उसमें बेसिकली दो किस्म के होते हैं, ममनुआत और लाजमी। यानी कि ममनुआत में जो होगा वो होगा कि भाई रेड कलर का सर्कल होता है सिंपल, उसमें एक रेड कलर की लाइन लगाता है और किसी भी चीज़ के बारे में वो बोलता है कि भाई इस चीज़ का ममनू है, यानी कि इस चीज़ का इधर दाखिला ममनू है या इस चीज़ का इधर चलना ममनू है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है रेड कलर का सर्कल और उसके अंदर रेड कलर की लाइन। उसका मतलब है कि भाई कोई पाबंदी नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। वो अगर सिंपल रेड कलर का सर्कल और रेड कलर के ब्लैक कलर का सर्कल और ब्लैक कलर की लाइन होगी तो उसका मतलब है कि भाई इधर कोई पाबंदी नहीं है किसी किस्म की भी। और अगर वो किसी गाड़ी के ऊपर या स्पीड के ऊपर लगाता है तो मतलब कि उस चीज़ की पाबंदी नहीं होगी। उसके बाद है लाजमी इशारा। तो जो लाजमी इशारा आता है वो नीले कलर में सर्कल जो होता है उसका मतलब है लाजमी इशारा, मतलब कि अजबारी लिखता है इसको इधर ना। तो उसमें आपको सिंपल डायरेक्शन वगैरह के बारे में बताता है कि भाई इधर आपको यू टर्न लेना है, साइड पे जाना है, लेफ़्ट है, राइट है। तो इस तरह के जो सवाल हैं नीले सर्कल में वो लाजमी इशारे हैं। और तीसरे नंबर पर है रोड गाइडेंस साइन, यानी कि आपको रोड के ऊपर रहनुमाई करने वाले साइन। तो इसमें आपको वो बताता है कि भाई इधर पार्क है, गाड़ी के लिए है, एयरपोर्ट है, मस्जिद है या सेंटर ऑफ सिटी के बारे में बताता है, किसी भी शहर के सेंटर में जाने के लिए, वस्त मदीना में जाने के लिए। उसके बाद आपको वर्कशॉप के बारे में बताएगा, पेट्रोल पंप के बारे में आपको गाइड करता है कि भाई इतने फासले पर इस साइड पर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, रेस्टोरेंट हो गया, कॉफ़ी शॉप है। इसी तरह हाईवे के बारे में बताता है कि भाई अभी अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं या हाईवे पर एंटर होने वाले हैं तो हाईवे के बारे में बताएगा। और जहाँ पर हाईवे एंड हो जाएगा तो सिंपल हाईवे की शक्ल के ऊपर वो रेड कलर की लाइन लगा देता है, मतलब कि हाईवे का ममनू एंड हो गया। उसके बाद पार्किंग के बारे में आपको बताता है कि भाई आपको साइड पर पार्किंग है। तो फिर उसके बाद है एक 3 किस्म के इशारे हैं जिसमें 222 लिखा होता है, वो मेन रोड का साइन होता है। जो 222 वाला है वो सेकेंडरी रोड होती है, कोई भी बड़ी रोड से जो छोटी रोड होगी उसका साइन जो है, जो लोगो होता है वो 222 होता है। उसके बाद है टेट्रा 2 यानी कि 4 दफ़ा 2, वो सबसे जो छोटी रोड होती है जिसको आप ब्रांच रोड सिंपल बोलते हो, तो उसका साइन जो है वो टेट्रा 2 है, यानी कि 4 दफ़ा 2 लिखा होता है। तो उसके बाद आता है वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर लगाए जाने वाले इशारे। तो जो ऊपर आपको 3 किस्म के इशारे बताए हैं मैंने, वार्निंग, तंजीमी और रहनुमाई करने वाले, इसमें सिंपल उन्हीं में से इशारे आपको देता है, सेम उसी तरह के होंगे, लेकिन फ़र्क जो है बेसिकली तौर पर वो ये है कि इसका कलर येलो होगा। जो भी पीले रंग में येलो कलर में आपको इशारा रोड के ऊपर मिलेगा वो वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर लगाया जाता है, जिसमें आपको वो बताता है कि भाई आगे लेबर काम कर रही है या रोड आगे तंग है, आपको झंडी देगा, ठीक है। इसी तरह राइट जाने का, लेफ़्ट जाने का बोलेगा। फिर ट्रैफिक लाइट सिग्नल भी आर्जी तौर पर आपको लगा के वो बताता है। उसके बाद आता है कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल। ट्रैफिक लाइट सिग्नल 3 किस्म की लाइट वो आपको देता है। जो ग्रीन लाइन होती है लाइट, उसका मतलब है कि भाई आपने चलना है। जो येलो कलर की लाइट होगी उसका मतलब है कि रुकने के लिए तैयार हो जाएं। और जो रेड कलर की लाइट आपको देता है उसका मतलब है कि भाई रुक जाएं, ठीक है। तो जो फ्लैश वाली येलो कलर की लाइट देता है आपको, उसका मतलब भी रुकने के लिए तैयारी करो, यानी कि आप रुकने के लिए तैयार हो जाओ।
आगे इशारा बंद होने वाला है। Subscribe to my channel.